अब बेटा ये तो था मेरा रिफ्रैक्शन ऑन द स्फेरिकल कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब बेटा जी हम करेंगे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। सारे के स्टेप सारे स्टेप वही रहेंगे, एंगल्स बदलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन बदलेंगे, रे डायग्राम बदलेगा। तो इस चीज को यदि आप समझेंगे वो तभी बेटा जब आप इन चीजों को ठीक ध्यान से देखेंगे, एक बार करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो रिफ्रैक्शन तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्या, रिफ्रैक्शन ऑन द स्फेरिकल इन कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम rarer to denser medium। देखो बेटा, लेट अस कंसीडर a concave refracting surface XPY of radius of curvature R and refractive index mu2। A point object O is placed in rarer medium on its principal axis and its image is formed at I। तो बेटा मेरे पास है कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये बेटा एक कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, ये रेयरर मीडियम है। जब आप रेयरर मीडियम से बेटा इसे टच करके देखते हैं, इधर से टच करके देखेंगे तो अंदर की तरफ है बेटा ये, और यहां से बेटा ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, ये बेटा x, ये बेटा y। मैंने बेटा यहां पर रखा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और बेटा यहां से एक रे इंसिडेंट करो। ये बेटा इंसिडेंट रे, ये अल्फा, और बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी -u।
साथ साथ मेंशन किया करो। इस कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सपोज ये क्या है, सेंटर, तो बेटा यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी -r, और यहां से बेटा एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। ये बेटा एंगल हो गया गामा। दिस इज पॉइंट ए, और बेटा ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले इतनी बातें लिखेंगे, एंगल ए ओ पी अल्फा, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगल ए सी पी गामा, एंगल ऑफ नॉर्मल, एंगल ओ ए सी आई, इंसिडेंट एंगल। अब बेटा जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो रे किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो रे ऐसे जा रही थी यूं, ये बेटा बेंड हो जाएगी ऐसे नॉर्मल की तरह। ये ऐसे बेंड हो गई, और ये बेटा मैंने डॉटेड लाइन ली ये देखने के लिए कि इमेज कहां बनेगी। हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है बेटा। कैसी होगी इमेज, वर्चुअल। कनकेव वर्चुअल इमेज बनाएगा, और ये एंगल होगा बेटा बीटा। तो एंगल ए आई सी या पी क्या होगा बेटा, बीटा। एंगल ऑफ इमेज, और बेटा ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये या फिर ये रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये क्या होगा बेटा, ए आई ए सी। रिफ्रैक्टेड एंगल μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, और म्यू इक्वल्स टू होता है बेटा μ2 डिवाइडेड बाई μ1। क्या ये रे डायग्राम कंप्लीट है? नहीं बेटा, जब तक रे यहां से नहीं जाएगी तब तक बेटा इमेज नहीं बनेगी। और बेटा यहां से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये P पॉइंट था और ये बेटा M। देखो जरा एक मिनट, कोई भी इसमें दिक्कत है? ये बेटा -b है, तो IP इक्वल्स टू बेटा -v। डिस्टेंस ऑफ इमेज OP इक्वल्स टू बेटा -u। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और PC इक्वल्स टू -r। रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे एक मिनट ध्यान से देखो, मैं जरा एक गिलास जल पी के आता हूं बेटा।
तो बेटा कोई प्रॉब्लम बताओ। ब्रेवेज, सुधांशु, करा लूंगा आजकल। यस सर। कोई डाउट बेटा? चलो नहीं है तो बेटा सुनो आप, 22 स्नेल्स लो। म्यू इक्वल्स टू बेटा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्वलेंट टू आई, साइन आर इक्वलेंट टू आर। तो यहां से बेटा मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा। डायग्राम बेटा ऐसी रखेंगे, इस सब को हटा देते हैं। तो बेटा म्यू इक्वल्स टू हो गया आई डिवाइडेड बाई आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आई अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो म्यू वन आई इक्वल्स टू बेटा म्यू टू आर। अब आई निकालना है बेटा, आई। सबसे पहले बात करेंगे हम किससे बेटा? गरिमा से। तो गरिमा बेटा आई निकालने के लिए आप कौन सा ट्रायंगल सजेस्ट करोगे? सर OAC। आई एंगल बेटा ये है, इसे पीछे लेके आया, इसे पीछे लेके आया, बिल्कुल सही बेटा। इन ट्रायंगल AOC बताओ बेटा क्या लिखूं? एंगल OAC इज इक्वल्स टू I। या बेटा ऐसे लिख सकता था, ये एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। यस सर। दैट इज द गामा इक्वल्स टू आर प्लस आई बेटा। तो आई इक्वल्स टू बेटा गामा माइनस अल्फा। अब बेटा आर निकालना है। आर के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करें भाई? वंस वंस सर कौन सा ट्रायंगल लेगा बेटा आर निकालने के लिए? आर बेटा ये है, ये यहां से यहां तक कौन सा ट्रायंगल लूं बेटा? ACI। ACI, वेरी गुड बेटा। इन ट्रायंगल ACI तो बोलो बेटा वंस क्या लिखूं वैल्यू? एंगल गामा इक्वल एंगल R प्लस बीटा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक्सटीरियर एंगल गामा इक्वल्स टू बेटा आर प्लस बीटा। तो आर इक्वल्स टू हो गया गामा माइनस बीटा। बस ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बेटा, जब आप इन्हें समझ गए, जब मैं चारों डेरिवेशन कराऊंगा बिल्कुल रट जाएंगे आपको, यदि आप ध्यान से समझते हैं तो। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को थर्ड में रख दो, पुटिंग 4 and 5 in थर्ड। तो बेटा म्यू वन आई, आई कितना है बेटा? गामा माइनस अल्फा। म्यू टू आर कितना है बेटा? गामा माइनस बीटा। फिर बेटा वही फोर स्मॉल एंगल टेन अल्फा इक्वलेंट टू अल्फा। सुधांशु बेटा बताओ टेन अल्फा किसके बराबर? सुधांशु है ही नहीं दिखे क्लास में।
चलो हमें तो मनीष बता दे, मनीष tan अल्फा किसके बराबर? मुस्कान, स्वेल, सर AM हाँ AM अपॉन में OM। अपॉन में OM। वेरी गुड बेटा। और tan बीटा किसके बराबर होगा अनुष्का? सर AM अपॉन MI। MI। और tan गामा किसके बराबर होगा रोहित? सर AM/MC। AM अपॉन MC। और ये बेटा उठा के रख दो कहां पर? पुटिंग 7, 8 and 9 in 6। तो μ1 गामा बेटा AM अपॉन MC माइनस AM अपॉन MO। AM अपॉन MC माइनस AM अपॉन MI। AM से बेटा डिवाइड कर दो, μ1 1 ओवर MC माइनस 1 ओवर MO और μ2 बेटा 1 ओवर MC माइनस 1 ओवर MI। फॉर स्मॉल अपर्चर M lies at P. So μ1 1 over PC minus 1 over PO, 1 over PC minus 1 over PI, but PC minus R, PO minus U, PI minus V। तो बेटा μ1 1 ओवर माइनस R प्लस 1 ओवर U, μ2 1 ओवर माइनस R प्लस 1 ओवर V माइनस μ1 अपॉन R प्लस μ1 अपॉन U माइनस μ2 अपॉन R प्लस μ2 अपॉन V। तो बेटा इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V। बेटा सरफेस बदलने से, यदि सरफेस बदलने की बात करता हूं तो यहां पर बेटा फॉर्मूला नहीं चेंज होता, वो आ गया μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V, μ2 माइनस μ1 अपॉन R। रेयर से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरफेस क्या है। फर्क पड़ता है कि वो रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। यदि डेंसर से रेयर जाती है तो बेटा रिलेशन अलग होता है, रेयर से डेंसर गई है तो रिलेशन अलग है। तो ये बेटा दो डेरिवेशन, अब दो अभी और बची है, डेंसर टू रेयर। लेकिन अभी हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चल रहा है कि मैं इनका करूंगा क्या। बेटा मैंने कहा था 5 नंबर की या तो एजिटेज यही आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाता है, या फिर इसी के साथ में आपसे
इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट है या लीनियर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज पूछ सकता है, कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। और इसी से मैंने कहा था जो स्पेक्स होते हैं उनकी फोकल लेंथ जब हम निकालते हैं तो फोकल लेंथ में तभी निकाल पाऊंगा जब बेटा मुझे इन रिलेशंस का पता होगा। तो आगे की जो ऑप्टिक्स है उसमें ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इनके बिना आगे के टॉपिक्स को मैं नहीं समझ सकता। तो मैं इससे रिलेटेड पहले एक न्यूमेरिकल देखता हूं और एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, फिर एक बच्चों से कराएंगे और जिससे बेटा ये टर्म हमें समझ आ जाए, फिर हम 2 डेरिवेशंस की बात करेंगे। वो तो न्यूमेरिकल बेटा ये है, क्वेश्चन बेटा इन गिवन फिगर a point object at 40 centimeter find position of its image and complete the ray diagram। तो मैं यहां 2 क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा, एक मैं करके दिखाऊंगा आपको, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। यहां ऑब्जेक्ट था, ये पोल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 1.5 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां से 40 सेंटीमीटर है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर पर है। बस बेटा इतना दिया है। दूसरा क्वेश्चन, यदि इसी को मैं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 1.5 है, यहां पर बेटा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 40 सेंटीमीटर पर है और इसका जो सेंटर कर्वेचर है C वो 30 सेंटीमीटर है और बेटा μ1 क्या है 1। तो पहले एक मैं करता हूं बेटा, एक आप। तो जरा देखो यहां पर क्या क्या दे रखा है मुझे। U है बेटा -40, R है बेटा -20, μ1 बेटा 1, μ2 बेटा 1.5 और V बेटा मुझे निकालना है। तो फॉर्मूला था -u अपॉन -μ1 अपॉन u, μ2 अपॉन v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, -1 अपॉन -40, 1.5 अपॉन v, 1.5 माइनस 1 अपॉन -20, 1/40, 1.5 अपॉन v, 0.5 अपॉन -20। तो बेटा 1/40 -
प्लस 1.5v, 5 बेटा 200, 5 चौक 20, 1/40, तो 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू -1/40 -1/40, 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू बेटा 40 -1 -1, 15 चौका 60 इक्वल्स टू 2v, v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर माइनस, तो इसकी इमेज 30 सेंटीमीटर पर बनेगी। और यदि इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना है तो मैंने बेटा जैसे अभी बताया था आपको कि यहां से एक रे डालो पहले, यहां से बेटा नॉर्मल ड्रॉ करो, ये बेटा नॉर्मल, ये एंगल अल्फा, ये इंसिडेंट एंगल, ये बेटा बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहां बनी बेटा इमेज, और ये होगी -30 सेंटीमीटर। ये ए पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एम। ये बेटा कंप्लीट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन इससे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं होगा तो बेटा मैं करा दूंगा। अभी जल्दी से 2 मिनट है, जल्दी से ट्राई करो। ब्रेवेज, ब्रेवेज यस सर। कर रहे हो ना बेटा? हाँ सर कर रहे हूँ। मैं क्वेश्चन करने के लिए कहा था, एक बदतमीज निकल के चला गया। हुआ भाई? नहीं, मैं इसका रे डायग्राम बनाता हूं, देखो। सर 36 आया मेरा। 36 आया बेटा?
यस सर। भाई माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन वी, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, माइनस 1 अपॉन 40, 1.5 अपॉन वी, 1.5 माइनस 1 अपॉन 30, तो 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू 1/60 प्लस 1/40, तो 1.5 अपॉन वी 120, तो v इक्वल्स टू 5 दिया 15, 12 दिया 36। वेरी गुड बेटा। यहां से यहां तक 36 सेंटीमीटर पर क्या बनी बेटा इमेज। समझ गए बेटा? किसी को कोई डाउट? मनीष, रोहित, स्वेल, अना, सर 40 माइनस में नहीं लेंगे? क्या सर जो 40 है वो माइनस में नहीं लेंगे यू? बात नहीं समझ आई भाई, पूरा क्लियर बोलो। सर ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस लिए वो माइनस में नहीं लेंगे? माइनस में तो ली है। अच्छा माइनस में नहीं ली, शिट। पहले माइनस हो जाएगा बेटा, गंदा बच्चा। अंजलि, यस सर। बेटा गड़बड़ होगी लाली। बारह 15 180 सेंटीमीटर पे बनेगी बेटा। सर मेरा भी यही आ रहा है। हाँ चलो बेटा, बस 1 मिनट है मीटिंग डिस्कनेक्ट होने में। और शिवम तोमर, तूने गलत ज्वाइन कर लिया, 3:30 बजे ज्वाइन करना है तुझे। शिवम तोमर, यस सर। 3:30 बजे बेटा। ओके बेटा, गुड ओके इवनिंग। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते।